हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है साउंड का। पहला जो होता है वो होता है लाउडनेस, दूसरा पिच और तीसरा क्वालिटी। इस तीनों के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है पूरा डिटेल में। ओके, लाउडनेस के बारे में, पिच के बारे में, क्वालिटी के बारे में। ये तीनों से हम लोग का साउंड डिफर होता है, अलग अलग हो जाता है। हम लोग पहचान पाते हैं एक दूसरे को, साउंड को। ओके, अब हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पहला वो है लाउडनेस। लाउडनेस के बारे में बात करते हैं। क्या होता है लाउडनेस? आप लोग ज़रा डेफिनेशन इसको पढ़िए। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पे साउंड का लाउडनेस डिपेंड करता है। लाउडनेस समझते हैं कितना तेज़ और कितना धीमा आवाज़, वही बताया जा रहा है कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड क्या होता था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, जैसे कोई यहाँ बॉब था, एक पेंडुलम का एग्जांपल दिया गया था। यहाँ पे देखिएगा, ये एक बॉब है और ये बॉब कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहा है। ओके, जितना ज़्यादा डिस्प्लेस होगा उतना लाउड साउंड आएगा। ओके, यही बोलना चाहता है ये लाउडनेस, कि ये वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है लाउडनेस, पहला। दूसरा, लाउडनेस हेल्प अस टू डिफ्रेंशिएट अ लाउड साउंड एंड अ फीबल साउंड। मतलब वही एक कमज़ोर साउंड, फीबल मतलब कमज़ोर होता है, और एक लाउड बहुत तेज़ साउंड को डिफ्रेंशिएट करने में हमें लाउडनेस मदद करता है। साउंड जैसे सपोज़ कोई बहुत चिल्ला रहा हो तो हम लोग बोलते हैं ना कि क्यों इतना चिल्ला रहा है, तो वहाँ हम लोग जान जाते हैं कि हाँ, वहाँ क्या है कि जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो ज़्यादा है। ओके, जब हम लोग गाना वाना सुनते हैं उस समय साउंड तेज़ करते हैं, सो आवाज़ बहुत ज़्यादा निकलता है, वो होता है लाउडनेस। वहाँ हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं, वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं। डेट मीन्स कि वह और ज़्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेस हो सके। ओके, जैसे गिटार फॉर एग्जांपल है, गिटार का इसमें क्या होता है कि ये ऐसा स्ट्रिंग होता था, कुछ इस शेप का होता है। सपोज़ हमको आता नहीं है उतना अच्छा ड्राइंग करना, ये स्ट्रिंग होता था, हम लोग इसको डिस्प्लेस करते थे, ये इधर जाता था यहाँ, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते थे। ओके, अब ये और ज़्यादा डिस्प्लेस हो, मीन्स कि और ऊपर तक जाए, यहाँ आए, उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, हम लोग बढ़ा देते हैं उसको। हम लोग अगर इसको बढ़ा दें तो होगा क्या, वहाँ उस केस में जो साउंड है वो लाउड आएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि वाइब्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, लार्ज एम्पलीट्यूड, यहाँ पे लार्ज छूट गया, देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दिए, वाइब्रेशन ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस लाउड साउंड। जैसे हमने अभी अभी बात की कि जितना लार्ज एम्पलीट्यूड होगा उतना लाउड साउंड निकलेगा। दूसरा, वाइब्रेशन ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस सॉफ्ट साउंड। सॉफ्ट या फिर हम लोग उसको थोड़ा स्लो साउंड भी बोल सकते हैं, थोड़ा स्लो साउंड भी आएगा, और स्लो साउंड हमेशा सॉफ्ट आता है। ओके, एज यू नो, यहाँ सॉफ्ट साउंड लिख दिया गया है। वाइब्रेशन ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड, जो जिसका एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा वहाँ सॉफ्ट साउंड निकलेगा। अब अगला ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये कैसे आता है, एम्पलीट्यूड बढ़ाया कैसे जाता है? तो यहाँ पे दिया है ग्रेटर फोर्स एग्जर्टेड। फोर्स हम लोग जितना ज़्यादा लगाएंगे, द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज, मतलब उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ओके, क्या फोर्स जितना अधिक एग्जर्ट होगा उतना ही अधिक हम लोग वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने गिटार का एग्जांपल दिया, इसमें क्या किया, हमने फोर्स लगाया ना इसको, तो फोर्स लगाते समय ये स्ट्रिंग हुआ, इस पर हम लोगों ने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगा के और ज़्यादा हम लोग अगर फोर्स लगाते तो ये और दूर डिस्प्लेस होगा ना। वही बात कि जितना अधिक हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और ड्यू टू विच साउंड लाउड निकलेगा। ओके, नोट करिए इसको। जो हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पीच। ओके, क्या है ये? पीच इज डैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। पीच साउंड का वह कैरेक्टरिस्टिक्स है बाय विच, जिसके द्वारा वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड ऑफ सेम लाउडनेस। जैसे कभी हम लोग नॉर्मल आवाज़ में बातें करते हैं, ओके, तो उसमें हम लोगों का आवाज़ जो डिफ़र होता है, जैसे हम कुछ हमारा कुछ आवाज़ कुछ और होता है, उसका कुछ और होता है, तो ऐसा क्यों होता है? वो पिच बताता है कि वो पिच के वजह से ही
हम अपने साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक मेन और एक ओमेन के साउंड को। समझ में आया? जैसे हम खुद जब हम लोग जैसे क्या बोलते हैं उसको, एनिमल्स के हम लोग साउंड को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पिच की वजह से। जैसे जब काऊ आवाज़ निकालता है तो उसका आवाज़ डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू एक डॉग से कंपेयर करें तो दोनों का साउंड क्या होता है, डिफर करता है। क्यों करता है डिफर? क्योंकि पिच के कारण ही डिफर कर रहा है। पिच वैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो लाउडनेस तो सेम होगा, डेट मीन्स कि एम्पलीट्यूड तो उतना ही होगा जितना हो रहा है, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, वहाँ नहीं जाना है। लेकिन अगर सेम है, सपोज लाउडनेस सेम है, फिर भी हमारा साउंड अलग होता है ड्यू टू पिच। ओके, अब यहाँ पे अगला स्टेटमेंट क्या है, इवन वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेन और ओमेन साउंड। हाँ, ये भी हमने आपसे बात की कि हम लोग मेन और ओमेन साउंड को भी यही पिच के कारण ही डिफर करता है। ये भी बिना देखे हम लोग बता सकते हैं कि ये साउंड एक मेन का है या फिर ओमेन का है। कैन यू अंडरस्टैंड इट? अब अगला क्या है, अ मेन वॉइस हैज़ लो पिच। हाँ, अब ये एक इम्पोर्टेंट बात आता है। सबसे इस टॉपिक को पहले पकड़ते हैं, इसके बाद इसको समझते हैं। ये स्टेटमेंट है कि पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मतलब जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होता था? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। ओके, ये होता था। तो 1 सेकेंड में कितना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, मीन्स वही। तो अगर जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतना अधिक, डेट मीन्स कि क्या बोलते हैं, हाई पिच होगा। ठीक है। सो अब आप लोग यहाँ बता सकते हैं ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ के कि मेन का और ओमेन दोनों में से फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा होता है, किसके साउंड का? डेफिनेटली एक ओमेन का। क्यों? क्योंकि पिच किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करने के कारण आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि मेन के पास लो पिच होता है, डेट मीन्स, और ओमेन के पास हाई पिच होता है। तो कारण क्या हुआ कि पिच जितना बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी के अनुसार, एफ जितना बढ़ेगा पिच उतना ही बढ़ेगा। ओके, सो अगर मेन में एफ बढ़ता तो पिच हाई होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये कंडीशन किस में लगेगा? ओमेन वाले में। समझ में आया? सो मेन वॉइस के पास पिच जो होता है वो लो होता है, और ओमेन के पास पिच होता है जो ज़्यादा होता है, थोड़ा आवाज़ भी सॉफ्ट होता है। ओके, सो नोट करिए इसको, आगे बात करते हैं इसके बारे में। सो जो अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है? सो यहाँ पे डिफाइन किया गया, थोड़ा सा इसको पहले देखते हैं, इसके बाद समझेंगे अच्छे से। क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड विथ विच है होगा यहाँ पे, सॉरी, विथ लिखी WHICH, which enables us to distinguish between the sound of same pitch and loudness। जैसे हम लोग एक बात समझते हैं पहले आराम से, आइए यहाँ पे। सबसे पहला बात हुआ लाउडनेस का। लाउडनेस से क्या पता चला कि जो हम लोग का साउंड होता है, अगर एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ओके, उतना लाउड साउंड होगा। जितना कम एम्पलीट्यूड होगा सॉफ्ट साउंड होगा, स्लो साउंड होगा, अच्छा होगा। ठीक है, ये बात था। दूसरा, हम लोगों ने फिर बोला कि अगर सेम लाउडनेस का साउंड है तो क्या वो दोनों सेम होगा? डेट मीन्स लाउडनेस सेम है तो जैसा साउंड मेरा निकल रहा है वैसा आपका निकल पाएगा। तब यहाँ पे एक और टर्म आ गया दूसरा, पिच बताया कि नहीं। तब हम लोग फ्रीक्वेंसी पे चले जाएंगे। अब वहाँ डिपेंड करने लगेगा कि सेम लाउडनेस तो होगा लेकिन फिर भी सेम साउंड नहीं निकलेगा, क्योंकि पिच आ गया उस बीच में। ओके, पिच आने की वजह से क्या हुआ? पिच था कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था, जितना अधिक फ्रीक्वेंसी होगा उतना क्या बोलते हैं, पिच ज़्यादा होगा। ये बात हुआ पिच में। फिर अब हमने बात किया कि क्या अगर ये दोनों सेम है, लाउडनेस सेम है, पिच सेम है, क्या
तब सेम साउंड निकलेगा मेरा और आपका। तब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आया, ये कहता है कि नहीं, ये नहीं निकलेगा, तब भी नहीं निकलेगा तीसरे पे भी। और ये क्वालिटी बताता है, कहता है कि हम लोग उस समय में भी जो लाउडनेस सेम हो, पिच सेम हो, फिर हम लोग साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्वालिटी के आधार पे, कि उस साउंड का क्वालिटी कुछ और होगा, इस साउंड का क्वालिटी कुछ और होगा। जैसे डेफिनेटली म्यूज़िकल साउंड की हम लोग बात करेंगे, सबसे अच्छा एग्जांपल वही है म्यूज़िकल साउंड का है। क्या होता है इसमें, देखिएगा यहाँ पे, जैसे सपोज फ्लूट है, बांसुरी, क्या बांसुरी से हमेशा सेम साउंड निकलता है? हमेशा सेम साउंड निकलता है? नहीं निकलता। लाउडनेस भी सेम हो, पिच भी सेम हो, फिर भी सेम साउंड नहीं निकलता, क्योंकि वो डिपेंड करता है क्वालिटी पे। और क्या एक फ्लूट का गिटार के साथ सेम साउंड बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि अब वहाँ अलग अलग चीज़ आ गया, क्वालिटी ही डिफ़र करने लगा। क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का। अगर लाउडनेस भी फिक्स्ड हो, या डेट मीन्स कि सेम हो, पिच भी सेम हो, फिर भी साउंड हमारा और आपका सेम नहीं हो सकता है। इसका वजह क्या है कि जो क्वालिटी है वो हम लोग का साउंड का वो डिफ़र करता है। क्यों डिफ़र करता है क्वालिटी? क्योंकि यहाँ पे जो अगला जो लाइन लिखा गया है स्टेटमेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। बिटवीन द साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस प्रोड्यूस बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और डिफरेंट सिंगर। ये तो हुआ बात अलग अलग सिंगर और अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात। वैसे ही हम लोग का लिरिक्स होता है वो डिफ़र करता है, ओके, ड्यू टू क्वालिटी अच्छा नहीं हो पाता है। समझ में आया? किसी का आवाज़ बहुत पतला होता है, किसी का आवाज़ ज़्यादा कड़ा होता है, तो ये डिफरेंट करता है क्वालिटी में। और क्वालिटी एक बहुत, इसको बोलते हैं रॉट फैक्टर बोलेंगे। वो क्या होता है रॉट फैक्टर? मीन्स कि डिपेंडेंट फैक्टर है। अगर सब कुछ सेम हो फिर भी ये अगर अलग हो गया तो पूरा सिस्टम का बेड़ा गर्क। ओके, सो ऐसा ही होता है, क्वालिटी अलग होने के कारण पूरा साउंड का धजिया उड़ जाता है, अलग अलग काम होने लगता है। और हम सबका साउंड अलग है इन तीनों के वजह से, क्वालिटी के वजह से, पिच के वजह से, लाउडनेस के वजह से। सो अब आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द साउंड ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने अभी फ्लूट और गिटार की बात किया, इन दोनों के जो साउंड है वो मतलब कहीं से नहीं मैच करता। ओके, सो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू क्वालिटी। क्वालिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वो पिच लाउडनेस से तो अलग है, बिल्कुल अलग है, और ये हर किसी के पास अलग अलग होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लें सोनू निगम का और अरिजीत सिंह का, दोनों का जो क्वालिटी है साउंड का वो बिल्कुल अलग है। ओके, समझ रहे हैं? सो क्वालिटी हर किसी में पाया जाता है और वो अलग अलग होता है सबका, डेफिनेटली, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। सो आज का लेक्चर यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।